बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। आज हनफ़ी फ़िक़्ह में हम इंशाअल्लाह इस्तिंजा के बाब को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पिछली बार हम क्या क्या पढ़े थे? कुएं के बारे में पढ़े थे ना। तो एक बात ये बोलना था कि अगर कुएं में जानवर मरा हुआ मिला, ठीक है, लेकिन वो फुला हुआ नहीं है, सिर्फ मरा हुआ है, अगर आपको पता है कि वो कब मरा, कब गिरा पानी में, पक्का यकीन हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उतने नमाजें जो भी आप वो पानी से वुजू करके पढ़े थे या गुस्ल करके पढ़े थे, तो पूरे नमाजों का यादा करना है, अगर आपको पता है कि कब गिरा था तो। हाँ, जानवर हम देखें ना, अलग अक़साम के हैं, छोटा जानवर भी है, बड़ा भी है, उससे मुतवस्सित भी है, बीच वाला भी है। तो उसके हम देखे थे 20 डोल निकालना, कितना निकालना, वो बेरे कसीर पानी में देखे थे हम। लेकिन अगर जानवर गिर गया, आपको पता नहीं है कब गिरा, बाद में मालूम हुआ, हाँ आपको पता नहीं, तो आप जाकर देखे कि जानवर तो गिरा हुआ है। तो अगर जानवर फुला हुआ नहीं है या टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, तो आप क्या गुमान करेंगे? एक दिन एक रात की नमाजें आपकी अदा कर ली, ठीक है। अगर जानवर खुला हुआ नहीं है या टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, कौन सी भी कैटेगरी का है, कौन सी भी कैटेगरी जी, छोटा मीडियम, कौन सी भी कैटेगरी, क्योंकि हम देखें ना कि अगर जानवर फूल गया तो छोटा भी अगर है तो भी आपको 200 डोल निकालना है, देखे थे हम। और अगर जानवर फूला हुआ है या टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 दिन 3 रात की नमाजें आपकी अदा कर ली, ठीक है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े होना फूलने के लिए वक्त लगता है, तो 3 दिन 3 रात की नमाजें अदा कर ली। पानी के जानवर से कुछ ठीक होगा। तो ये जब अपन बात किए वो सुने आया नहीं, कट गया, ठीक है। तो ये जानवर की बात हो गई कि आप अगर जानवर आपको पता, अगर पता है तो आप 5 दिन हो, 6 दिन हो, 7 दिन हो, पूरे नमाजों का यादा करना है। कोई शख्स बाद में आकर बोला, भाई अरे भाई मैं बोलना भूल गया, या ना कहीं चले गया था, बाद में आके लोगों को बोला, भाई 7 दिन से मरा हुआ था, मैं बोलना भूल गया आप लोग, तो आप लोगों को सबको 7 दिन की नमाज का यादा करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, लेकिन जानवर फुला हुआ नहीं, फटा हुआ नहीं, तो आप एक दिन एक रात का यादा कर लेंगे। और अगर जानवर फुला हुआ है या फटा हुआ है, तो टुकड़ा को टुकड़ा हो गया है, तो 3 दिन 3 रात की नमाजों का यादा कर लेंगे। और हम इस्तिहाला में बात कर रहे थे, इस्तिहाला थोड़ा और पीछे जाइए, अलग अलग अक़साम जो पाकी हासिल करने के थे, उसमें इस्तिहाला भी आया था। इस्तिहाला क्या था, याद है? ट्रांसफॉर्मेशन। हम बात किए थे कि कोई चीज गंदगी है, जल कर राख हो गई, तो अब क्या हुआ? वो चीज उसकी असल शक्ल में पर नहीं रही अब, बल्कि वो कुछ और बन गई, इस्तिहाला। तो अब वो पाक हो गई, खाकिस्तर खाक बन गई ना, एशेस बन गई, रमाद, जाके कुछ और बन गई। हाँ हाँ, पहले शुरू में शराब से पहले क्या था? वो अंगूर का शरबत था, पाक था वो, फिर वो जब शराब बना तो वो कुछ और बन गया, तो वो गंदा हो गया नजिस। फिर शराब के बाद उसको केमिकल प्रोसेस के जरिए उसको सिरका बनाया गया, तो अब वो पाक हो गया, कुछ और बन गया, विनेगर बन गया। तो इसको इस्तिहाला बोलते हैं। हम देखे थे, बात किए थे कि केमिकली चेंज आ रहा या शक्ल में तब्दीली आ रही, सिफात में तब्दीली आ रही, उलमा का इख्तिलाफ है, उसमें हम बात किए थे। तो बात ये अर्ज करना था कि आजकल हमारे पास जेलेटिन एक है मादा जो पाया जाता है, जेलेटिन। जेलेटिन जेलेटिन सुने हैं आप लोग? जो भी है प्रोनाउंसिएशन भाई, अब अपन तो हैदराबादी हैं, तो जेलेटिन जेलेटिन जो बोलते बोलिए। जी हाँ, तो ये जो है अक्सर आप देखेंगे दवाओं में इस्तेमाल हो रहा है। और आपकी जल्ली जो है, जल्ली जो आती है हमारी, बच्चे खाते जल्ली वगैरह, उसमें भी शायद जेलेटिन इस्तेमाल होता है। तो आपके कैप्सूल्स जो है दवा में आप देखेंगे कि कैप्सूल्स रहते,
अंदर दवा रहती, ऊपर जो है कैप्सूल के अंदर दवा रहती, कैप्सूल खोले तो दवा अंदर रहती, तो आप कैप्सूल खाते। मैं टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जो नरम रहती कैप्सूल, प्लास्टिक के साथ दिखती, तो अक्सर वो कैप्सूल्स जो हैं वो जेलेटिन के बने हुए होते। तो जेलेटिन जो है ऐसा मादा है जो अक्सर आजकल जानवरों से लिया जा रहा, जानवरों के हड्डियां या उसके लिगामेंट्स वगैरह से उसका इस्तिखराज होता है। तो जेलेटिन अगर जानवर ज़िबा किया गया है हलाल तरीके से और वो जानवर हलाल है तो जेलेटिन क्या है, हलाल है। लेकिन अगर वो जानवर हराम है, हम क्या बात कर रहे थे, जानवर को अगर ज़िबा करे, हराम जानवर को ज़िबा करे तो क्या पाक होता, बाल तो पहले से पाक है, नहीं खून भी पाक नहीं, चमड़ी, हाइड, चमड़ी उसकी पाक होती, बस चमड़ा हम क्योंकि हम उसको पहन कर इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी का थैली बना सकते हैं पानी रखने के वास्ते, हम बात किए थे, याद होगा आपको। तो अगर जानवर हराम है, अगर से कि उसकी हड्डी हम बोले थे पाक है क्योंकि उसमें खून नहीं है, लेकिन हाँ अगर जेलेटिन उससे जी खाने में अपन जो आजकल कैटरिंग को जो सर्विस देते हैं वो लोग जो है सो एक टेस्टिंग पाउडर डालते हैं खाने में। अच्छा, तो वो जहाँ तक मैं सुना था कानून पे उल्टी उल्टी एक बात आई थी कि उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो टेस्टिंग पाउडर में वो इंजन की हड्डियाँ इस्तेमाल होती है, तो ऐसा सुना हाँ जेलेटिन वही छोरा, जैसा अजीनोमोटो है आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है चाइनीज, तो पक्की बात है सुना था। तो हज़रत को फरमाया था कि उसका ट्रैफिक करना जरूरी है कि अगर वाकई अगर वो जानना हाँ, तो अगर ये पक्की बात है तो फिर जेलेटिन हराम रहेगा वो वाला। और अगर वो प्लांट बेस्ड है, वेजिटेबल्स वेज है, आजकल वेज कैप्सूल्स भी आ रहे हैं, ये अगर आपके पास जानवरों से आ रहा है तो ऐसे कैप्सूल्स भी बन रहे हैं दवाओं में जो वेज कैप्सूल्स हैं वेजिटेरियंस के वास्ते, तो प्लांट बेस्ड है, वो दरख्तों से लिया जा रहा है, तो वो हलाल है। नहीं चेक करते विटामिन डी के, अक्सर आजकल देखेंगे हम विटामिन डी कमी हो, लोग विटामिन डी खा रहे हैं आजकल, विटामिन डी के कैप्सूल्स में अक्सर जेलेटिन इस्तेमाल होता है कैप्सूल, हाँ जो भी है दवाएं, मल्टीविटामिन हो विटामिन डी हो, तो देखना जरूरी है कि वो क्या है। तो बेहतर है अगर आप टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट इस्तेमाल करिए कैप्सूल के बजाय, ठीक है, टैबलेट ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें जेलेटिन का मसला नहीं है, टैबलेट में, कैप्सूल में मसला है। पाशा आप कोई पेशेंट्स थे जैसे कि अब डायलिसिस के पेशेंट्स या शुगर के पेशेंट्स या दीगर लोगों कुछ अमराज रहता तो वो लोग मतलब कैप्सूल्स भी यूज करते, टैबलेट्स भी लेते, बहुत सारी दवाएं रहती हैं। अब मोस्टली लोगों को मैं जाकर मैंने देखा 90 मेरे को भी आइस मारी तो दवा चेक करते हैं कैप्सूल क्या बोलते हैं। जी हाँ चेक करना चाहिए। अगर आप बच से पहले भी सवाल आया था ना, और क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या दूसरी दवा है क्या आपके पास इसके अलावा, है तो वो इस्तेमाल करिए। अगर नहीं कर सकते यही एक दवा है। अब आपकी बीमारी भी ऐसी है जो मुकम्मल तौर पर आप शिफायाब नहीं होने वाले हैं जल्दी, खतरनाक क्रिटिकल है, तो फिर जब जरूरत के तहत तो जायज होगा, वो भी मिकदार में, ठीक है जी हाँ, जितनी जरूरत है उतनी, उसके बाद नहीं, खाली पीली नहीं खा सकते। यहाँ एक सवाल पूछ रहे साहब जी, कूफा के जो अहनाफ थे, कूफा के मुकाम कूफा के, वो अहनाफ शराब पिया करते थे जब तक कि उनका होश ना उड़ जाए। अपन ये बात करे थे ना, अपन ये बात करे थे ना पीछे, कौन है वो साहब, पढ़े लिखे दिख रहे हैं, नाम उसका अल्फाबेट में है, अरबी के अल्फाबेट में। अच्छा नहीं है नहीं तो नहीं, ये हम हसन क्या बोल रहे हैं, कूफा के ना शराब पिया करते थे जब तक कि उनके होश ना उड़ जाए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, हम ये बात किए हैं 2-3 दर्स का वाया अपन है शराब इस्तेहाला जिसमें अपन जिक्र किया ना, उसी में शराब का भी जिक्र आया था, तो आप जाकर वो, जी हाँ आप जाकर देख सकते हो। इमाम अबू हनीफा का कौल है कि अंगूर और खजूर के अलावा जो खमर है, दूसरे अशिया से जो खमर बनता है वो खमर जायज है छोटे मिकदार में जब तक के नशा न चढ़े, लेकिन अंगूर और
खजूर, दोनों एक कतरा छोटी मिकदार में भी हराम। ये हम देखे थे मकरूह तहरीमी है, खजूर और अंगूर हराम है। तो ये हम देखे थे। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि छोटे कतरे में यानी मिकदार का कोई एतबार नहीं है उसमें, नो कंसिडरेशन इज गिवन टू द अमाउंट। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं मुतलकन हराम है खमर कोई भी चीज से हो, चाहे शराब, जो भी खमर आप पी रहे हैं, ज्यादा मिकदार में नशा चढ़ता हो कि कम मिकदार में, एक कतरे में, मुकम्मल तौर पर हराम है। तो हम बताए थे कि इमाम मोहम्मद के कॉल पर ही आज फतवा है, तो हम उसी फतवा पर चलते हुए हम कहेंगे कि कोई भी किस्म की खमर जिससे कम मिकदार में या ज्यादा मिकदार में अगर नशा चढ़ता है तो वो मुतलकन एब्सोल्युटली हराम है। ठीक है, आप जाकर पीछे देख सकते हैं, हम बात किए थे। और कौन सी अल्कोहल, सिंथेटिक अल्कोहल जो है पाक है क्या है, हम देखे थे। ठीक है, तो आप जाकर एक 2 दर्स पहले हमारा यूट्यूब पर भी अपलोड हो रहा है, आप हजरात अगर पता नहीं है तो हम आपको प्लेलिस्ट भी भेज देंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर आप कमेंट फरमा दिए तो, या मैसेज कर दीजिए पर्सनल। चलिए, इस्तिंजा का शुरू करना है इंशाल्लाह। आज इस्तिंजा करके तहारत का बाब मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। Cleanliness after relieving oneself. After urination, a man must ensure that no drop of urine remains in the urethra until no traces of wetness even appears in the tip of the organ, since its appearance there prevents the validity of measure. हाँ, तो हम ना वुजू के शुरूतुल वुजूब एक थे और शुरूतुल सिहा थे, वैलिडिटी के कंडीशंस और वाजिब होने के कंडीशंस, ऑब्लिगेटरी होने की कंडीशंस। तो यहाँ पर उन्होंने फरमा रहे इस्तिबरा, इस्तिबरा हम अक्सर नहीं फैली की नहीं बोलते, तो हम अक्सर क्या बोलते, आजकल कोई भी छोटे मोटे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है दीनी उलूम में, हम बोलते उन इस्तिंजा के मसाइल भी नहीं मालूम और उन्होंने इतने बड़े बातें कर रहे हैं बोलते। तो खैर लोगों को तो इस्तिंजा का मतलब कम से कम लफ्ज तो मालूम होगा, इस्तिंजा का हुक्म क्या है, आने वाला है, मैं पूछ रहा हूँ, देखिए हमारे देखिए बोलिए अगर आपको नहीं मालूम। इस्तिंजा का हुक्म क्या है? क्या है? आप फर्ज समझ रहे, सुन्नत है, सुन्नत है मौक़दा अहनाफ के पास इस्तिंजा का हुक्म। बात करेंगे क्या हम, आप बोल रहे हैं ऐसा कैसा नमाज हो जाती। इस्तिबरा का हुक्म क्या है? इस्तिबरा का हुक्म क्या है? क्या है? अभी पढ़े आप, फर्ज है। तो ज्यादा बेहतर रहेगा लोगों को जब वैसा बोलना है कि इस्तिंजा के मसाइल भी नहीं मालूम, तो सुन्नत है। इस्तिबरा ही नहीं मालूम उनको क्या है, ऐसा बोलना मेरे को ऐसा दिखता कि बेहतर है कि लोगों को कम से कम ऐसा बोले तो इस्तिबरा क्या है तो मालूम हो जाएगा। बहाने, और एक बहाने मालूम तो होता फर्ज क्या है। तो इस्तिबरा का मतलब क्या है? बरी होना, बरी होना, बरी, अपने आप को बरी करना, एब्जॉल्व करना। क्या मतलब? जो पेशाब के खतरे बाकी रहते हैं फारिग होने के बाद, अक्सर ये मर्द हजरात के वास्ते फर्ज है, औरतों के वास्ते फर्ज नहीं है, क्योंकि मर्द हजरात का मसला है बायोलॉजिकल, जो उनका आज़ा अलग है, तो उनके लिए ये मसला है कि उनको फर्ज है इस्तिबरा करना। क्या मतलब? जो खतरात बाकी रहते हैं वो खतरात से पाकी हासिल करना। क्यों? क्योंकि वुजू आपका टूटता कैसे है? खारिज होने से। वो बहता हुआ खून जो सबीलैन है, सामने पीछे, ठीक है, शर्मगाह से के अलावा अगर खून स्किन से निकले या खे निकले तो खारिज होने से नहीं बल्कि बहने से टूटता। याद है? बहता हुआ खून। लेकिन सबीलैन में से, सामने पीछे की शर्मगाह से, सिर्फ अगर गंदगी सिर्फ जाहिर भी हो गई, खारिज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ जाहिर हो गई मखरज पे, एग्जिट पॉइंट पे सिर्फ अपीयर हो गई, वजू टूट जाता। तो खतरात जो अंदर बाकी हैं, आप खतरात बाकी रखकर वजू नहीं कर सकते, इसलिए फर्ज है इस्तिबरा। समझ में आ रहा? अक्सर लोग समझते हैं इस्तिबरा करना मालूम नहीं है, फिक्र पढ़े हुए नहीं है, कोई पढ़ाया नहीं, इस्तिबरा करना पता नहीं है। लोग समझते अरे मैं अभी वजू कर रहा था, या नमाज पढ़ते वक्त रुकू में या सुजूद में खतरे निकल गए। निकलते लोगों को, क्योंकि इस्तिबरा नहीं किए थे। क्या होता? वो समझते मैं माजूर हूं। नहीं है वो माजूर। हम माजूर कैसा होता है हम भी देखे पीछे, लंबा मसला था उसका। ये माजूर का मसला नहीं है, आप इस्तिबरा नहीं फरमाए, इसलिए हुआ है। तो इस्तिबरा करने का तरीका क्या है? या हाँ, या खांसना, अमदन
तनहनु बोलते, खांसे तो क्या है, जो भी कतरात हैं ना पेशाब की नाली में वो बाहर निकल रहा था। या क्या करेंगे, आप चलेंगे कुछ कदम या भागिए दौड़िए हल्का सा, ताकि जो भी है 40 कदम तक अगर करना है तो किसी को इत्मीनान के वास्ते वो करिए, या लेट जाइए करवट, उससे भी, क्योंकि आप उठते बैठते हैं तो उसमें भी कभी कभार खारिज हो जाते हैं। या नहीं तो आप क्या कीजिए, मैनुअली अपने हाथ से जो भी खतरात है कोशिश कीजिए उनको बाहर निकाल दिया जाए। जैसे कोई ऑइंटमेंट वगैरह को जैसे हम आखिरी जो खत्म पर रहती तो कैसे निकालते हैं उसके बाहर, आहिस्ता से बगैर तकलीफ दिए के, अपने आप, हमको तकलीफ देना नहीं है अपने आप को, यहाँ पर बगैर तकलीफ दे के जितना हो सके निकाल दीजिए। आपको इत्मीनान हो गया कि हाँ अब मैं सुकून से वुजू कर सकता हूँ, खतरे पूरे खारिज हो चुके हैं, फिर आप बरी हो गए खतरात से, अब आप सुकून से वुजू कर सकते हैं। अब वुजू किए बाद आपको अगर वसवसे आए, कुछ महसूस हो रहा मुझे, तो फिर वो वसवसा है, उसको बिल्कुल तर्क कर देना बाजू, क्योंकि आप इस्तिबरा फरमा चुके, उसको बाजू कर देना। कुछ उलमा तो ये फरमाते हैं कि अगर आपको वसवसे बहुत होते हैं तो पानी लीजिए और पानी अपने कपड़े पर छिड़क दीजिए शर्मगाह के पास, ताकि आप अगर कुछ महसूस हुए तो आप ये कहें वो कच्चेपन पानी जो फेंका था उससे, उसकी वजह से अपने आप को बेवकूफ बनाइए। अगर किसी को वसवसे बहुत हैं तो ऐसा कर दीजिए, फरमाते हैं उलमा कि अगर कच्चापन महसूस हुआ आपको तो आप कहेंगे पानी से महसूस हुआ। जी हाँ, तो वसवसे से बचने का रास्ता खुद मैनुअली जरा पानी डाल लो, छिड़क लो कपड़े पर, ताकि फिर कुछ हुआ तो आप बोले कि नहीं वो पानी से हुआ। तो ये कब है, इस्तिबरा होने के बाद शक आया तो बिल्कुल सुकून से नमाज पढ़ना, सुकून से वुजू करना, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, यकीन हो गया आपको कि नहीं, इस्तिबरा करे बाद भी नहीं खतरा निकला मुझे, पूरा पक्की यकीन हो गया मुझे कि खतरा, तो जब तक फिर टूट गया वो एक बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि इस्तिबरा जब फरमाए थे आप तो फिर अक्सर खतरे पूरे खारिज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस्तिबरा नहीं किए, जो आप फर्ज है वो नहीं किए, और फिर आपको महसूस हुआ कुछ निकल रहा है क्या, तो चूंकि आप इस्तिबरा नहीं किए थे, फिर आपको जरूरी है, आपका वुजू नहीं होता, नमाज भी नहीं होती अगर आप ऐसा करें, तो इस्तिबरा करना जरूरी है, फर्ज है। ठीक है, इस्तिबरा कर लिए बाद कोई भी शक आया बाजू दीवार पर मारना, ठीक है, ये होगा इस्तिबरा। जी आगे, इस्तिबरा फर्ज है मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। remove the filth or the like. One should wipe forward or backward until the area is clean. It is ideal to wash the area afterwards until one feels convinced that the filth is removed. हाँ, तो इस्तिंजा अब फरमा रहे हैं कि इस्तिंजा पे है, इस्तिबरा का हो गया, अब इस्तिंजा। इस्तिंजा क्या है, गंदगी को दूर करना जो लगी हुई है जिस्म पर। तो इस्तिंजा का हुक्म क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है इस्तिंजा। इसका मतलब क्या है, जो आपका एग्जिट पॉइंट है इसको बोलते हैं मखरज, सिर्फ एग्जिट पॉइंट की बात हो रही है। तो अगर गंदगी जब निकलेगी तो वो थोड़ी सी क्या है बाकी रह जाती है एग्जिट पॉइंट पर, है ना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी गंदगी यहां पर अभी बाकी है मखरज पर, वो गंदगी को दूर करना सुन्नत है। यानी अगर कोई फारिग हुए हाजत से और वो गंदगी सिर्फ मखरज पर है, मखरज से तजावुज नहीं की, समझ रहे हैं आप, सिर्फ मखरज पर है, उससे आगे नहीं बढ़ी, तो नमाज हो जाती। क्योंकि जो हम बात किए थे 1 दिरहम का जो माफ है गंदगी का लगी, हाँ कफीफा नहीं, वलीजा में है वो, कफीफा में तो पाव का हिस्सा है। तो अगर 1 दिरहम के बराबर जो माफ है, उलमा कुछ फरमाते हैं ये जो 1 दिरहम माफ है जो फरमाते हैं ना, ये क्यों है, ये असलन ये एक इशारतन जो मखरज पर गंदगी बाकी रहती है वो तरफ इशारा किनाया है कि उससे गंदगी होती है और नमाज हो जाती। तो वैसे ही गंदगी 1 दिरहम बराबर हो नमाज हो जाती। ये इशारतन इस्तिंजा की तरफ हो रहा है कि गंदगी जब रहती है तो मखरज से अगर तजावुज कर गई तब क्या होगा। सवाल है, कभी कभी गुस्ल करने के बाद
जी। वजू कर लेने के बाद हम्म। कभी कभार पेशाब टकरा जाए तो मजी कब आ रहा था? मजी का अपन जब बात करे थे, याद है शुरू में गुस्ल में, ये उससे क्या? तो हम जब बात किए थे मजी का कि टूट जाता आपका वजू, तो टूट जाएगा, मनी निकलने की बात कर रहे थे, पर जब मजी का फरमा रहे हैं, नया सवाल है, नया है, ये नहीं पहले नहीं करे, मजी से तो टूट जाता, गुस्ल नहीं, सॉरी, वजू टूट जाता, वजू टूट जाता, तो आपको फिर वजू करना पड़ता, ठीक है, धो के वजू कर लेना। तो अगर मखरज से तजावुज कर ले, फिर यानी मखरज से क्रॉस एक्स्ट्रा गंदगी एग्जिट पॉइंट पर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और दूसरे आज़ा पर आ गई, तब हुक्म लगेगा कितनी गंदगी एक्स्ट्रा जो है ना, मखरज के अलावा जो गंदगी है, अब आप देखेंगे 1 दिरहम के बराबर है क्या। अगर 1 दिरहम के बराबर है तो क्या है हुक्म, नमाज होती नहीं होती? उससे क्रॉस कर तो नहीं हुई। तो 4 to 5 ग्राम्स बोले थे ना हम। अगर सॉलिड है तो 4 to 5 ग्राम्स, लिक्विड है तो 4 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर हथेली का होता, तो ये इसका, ये सॉलिड के वास्ते। तो आप 4 to 5 ग्राम्स जो है क्या उतनी ज्यादा है देखेंगे, तो अगर 4 to 5 ग्राम्स के बराबर है समझिए आप, तो फिर आप पर वाजिब है कि आप साफ करना उसको, यानी नमाज इतनी गंदगी के साथ पढ़ना मकरूह तहरीमी है, माफ है इतना, मतलब इसके ऊपर आप जा नहीं सकते, लेकिन इतनी गंदगी के साथ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, तो आपको वाजिब है कि आप साफ करें वो गंदगी को। साफ करना यहाँ पर पानी से साफ करना है, हम बात किए गंदगी से साफ करना का मतलब क्या है, पानी से। अगर मखरज पे है तो आप पत्थर से इस्तेमाल कर सकते, पत्थर का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो माफ है, लेकिन गंदगी जो एक्स्ट्रा है, मखरज के अलावा जो गंदगी है, उसको आप पत्थर से नहीं मसा कर सकते। जो पत्थर से ढेले से हम इस्तिंजा की जो मसला है मैं अभी अर्ज करूंगा, वो मसला सिर्फ और सिर्फ किसके वास्ते है, मखरज के वास्ते, एग्जिट पॉइंट के वास्ते है, वो पत्थर से मसा करने का। उसका जो एक्स्ट्रा है, गंदगी को दूर करना है तो पानी से करना पड़ता, तो गंदगी दूर होती। पहले के जमाने में ज्यादातर तो ढीले रहते थे। जी हाँ, तो इस्तिंजा वो इसलिए फरमाते थे, लेकिन अगर गंदगी ज्यादा हो गई तो आपको फिर धोना पड़ता पानी से। अगर हाँ जरूरत के तहत पानी नहीं है तो फिर हम बात किए कितनी माफ है, उतनी माफ है 4 to 5 ग्राम्स से ज्यादा है तो नमाज नहीं होती, आपको बाद में यादा करना पड़ेगा। खैर, तो ये बात हो गई। वैसे पानी जरूरी नहीं है कि नहीं मिलना, आपको गंदगी हकीकी नाजा दूर करने के वास्ते आपको क्या माए मुतलक की जरूरत है, नहीं है, हकीकी गंदगी के वास्ते आप, हम बात किए थे कोई भी ऐसी चीज जिसमें सैलान है और रिक्कत है, फ्लो है, और कपड़ा निचोड़ने पर वो चीज आसानी से बाहर निचोड़ जाती, तो उस चीज से हम बात किए थे पिछले दर्स में, उससे गंदगी दूर हो सकती। वुजू गुस्ल नहीं हो सकता, जैसे चाय है, फॉर एग्जाम्पल चाय, गंदगी हाथ को लग गई तो आप चाय या जूस, इससे आप अगर धोए तो निकल जाती गंदगी, चले आती, लेकिन उससे वुजू गुस्ल नहीं हो सकता। ये बात किए थे हम, याद आने। तो अगर 4 to 5 ग्राम्स के बराबर है तो वाजिब है, अगर उससे ज्यादा है तो उतनी गंदगी दूर करना फर्ज है, आप नमाज होती नहीं आपकी। अगर उससे कम है तो कितना है, सुन्नत है कि आप गंदगी को दूर करके नमाज पढ़िए, ठीक है। अगर उससे कम है तो मकरूह तंज़ीही या इसाअत की तरफ जाएगा, वो वाजिब इक्वल है तो वाजिब है, आपको मकरूह तहरीमी हो जाएगा, और फर्ज है तो नमाज तो होती नहीं आपकी, गंदगी दूर करना फर्ज हो जाता। अच्छा, ये हो गया अगर गंदगी मखरज से तजावुज कर गई तो, एक्स्ट्रा गंदगी की बात कर ली हम। मखरज पर है गंदगी, इसको हम पत्थर से पोंछना बेहतर है या पानी इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है? पानी। जी हाँ, तो उलमा फरमाते हैं आप सिर्फ पत्थर भी इस्तेमाल कर सकते या सिर्फ पानी भी इस्तेमाल कर सकते, या बेहतर सबसे तरीका, अफजल तरीका ये है कि पत्थर पानी दोनों इस्तेमाल करिए। आज तो खैर मुश्किल है वो हमारे लिए, कर सकते चाहे तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अफजल तरीका क्या है वो बात करो, कोई फर्ज नहीं है। क्यों अफजल तरीका क्यों है सिर्फ पत्थर पहले और फिर पानी? क्योंकि आप पत्थर से क्या करते हैं, गंदगी को कम हो जाती,
गंदगी कम हो जाती पत्थर से, गंदगी मुकम्मल तौर पर उसका इजाला नहीं होता, कम होती। फिर पानी इस्तेमाल करके आप गंदगी जो भी है बची हुई उसको आप निकाल देते हैं, तो पानी कम से कम इस्तेमाल होता। इसीलिए पहले पत्थर फिर पानी इस्तेमाल करने के लिए उलमा कहते हैं कि अफजल तरीका ये है। और उसमें अब उलमा का अलग अलग तरीक़े हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं पीछे से शुरू करना है, सामने से, वो इंशाल्लाह उलमा का एक प्रैक्टिकली एक तरीक़ाकार बताए हैं, तो उसमें मसला नहीं है। औरतों को बेहतर है कि वो सामने से पीछे जाएं, पीछे से सामने मत आए। वालेकुम सलाम, तशरीफ लाइए, आइए, ठीक है, चलिए। It is ideal to wash the area afterwards until one feels convinced that the filth is removed. Moreover, one should continue washing until the bad smell is gone. Finally, it is not permissible to expose one's nakedness to others, even to perform this. हाँ, तो गंदगी की जो बदबू है वो बदबू दूर हुए तक आपको धोना बेहतर है। इजाला हो गया तो काफी है, गंदगी वो बदबू खत्म होने तक धोना बेहतर है। और यहाँ पर अब बात होती है कि सतर औरत, तो किसी को इस्तिंजा का हुक्म क्या है? सुन्नत। लेकिन अब उनको, हम ऐसी जगह पर हैं कि अब लोग तमाम करीब हैं और अकेले खलवत में जाने का नहीं है, टॉयलेट नहीं है, सबके सामने ही अगर आपको धोना है तो करना पड़ता। तो अब ये एक मसला है, एक सराजी मसला है, फिर से कोई प्रैक्टिकल मसला नहीं है ये। तो हाँ, रेयर केस या बल्कि इम्पॉसिबल के करीब है, एक सराजी मसला है। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, कायदा बताना चाह रहे हैं फुकहा कि आपको लोगों के सामने सत्र औरत करना का हुक्म क्या है। अपना औरह जो है, औरह यानी हाँ, जो शर्मगाह का जो हिस्सा है, कहाँ से कहाँ तक है मर्द का? हाँ, जो नाफ है, नाफ सत्र औरत में आती हनाफ के पास नाफ शामिल नहीं है, घुटने शामिल हैं, चवाफे के पास घुटने शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास मर्द के लिए इतना है, औरत के लिए सारा जिस्म सिवाय चेहरा और हाथ। पाँव पे उलमा फरमाते हैं, हमको जो पढ़ाए सातिज़ा, वो बोले कि नमाज में सतर नहीं है वो, क्योंकि नमाज में मुश्किल है औरत के लिए, नमाज के बाहर सतर है औरत। खैर वहाँ का इख्तिलाफ रहता है, उसमें भी है इख्तिलाफ है, कुछ फरमाया कदम है, कुछ फरमाया बातिन है, जाहिर नहीं है, वो सब ठीक है। तो औरत के लिए हम चलिए कदम भी ले लेंगे फिलहाल, ठीक है, कदम औरत नहीं है, ठीक है। चेहरा तो कलाई तक हाथ और कदम के अलावा तमाम जिस्म। तो अब यहाँ पर ये ढाकना क्या है हुक्म? फर्ज है ढकना। तो आप सुन्नत के लिए फर्ज को तर्क नहीं कर सकते, ये कायदा बताना चाहते जो फरमाए कि लोगों के सामने सत्र औरत करना गलत है, नहीं करना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं कि एक सुन्नत पर आप फर्ज को फौकियत देना है, सुन्नत के लिए आप फर्ज तर्क नहीं कर सकते, ये बताना मकसद है वहां पे। और आदाब में से ये भी है कि जितनी हद जरूरत है, अकेले भी हो। अच्छा, अकेले में क्या फर्ज, क्या मसला है सत्र औरत का? अकेले हैं, कोई भी नहीं, क्या है मसला? हाँ, तो क्या हुक्म है? हुक्म है कि पुराने उलमा जो फरमाए, क्योंकि पहले जमाने में कपड़े कम हुआ करते थे, लोगों के पास दस्तयाब नहीं थे, तो अकेले में खलवत में सुन्नत मुअक्कदा है सत्र औरत को छुपाना, औरत को छुपाना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन बाद के उलमा देखे कि माशाल्लाह कपड़े बहुत वाफिर हैं आज, तो आज मसले पैदा नहीं है वैसे, तो आज उलमा फरमाए कि आज अकेले में सतर पोशी करना वाजिब है, अकेले भी हो, कोई भी नहीं है करना, ठीक है। और ये जो मसला है ये किसी के सामने भी जाहिर नहीं होना, ये ज़ौज के अलावा की बात है, क्योंकि ज़ौज और ज़ौजा एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, हलाल हैं, ठीक। तो ये वाजिब है अकेले। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, क्या था वो, उसके बाद वही था ना, रुकिए मैं कुछ और अर्ज करना चाह रहा था, भूल गया मैं। सुन्नत मुअक्कदा है, फर्ज पर फौकियत नहीं था। आप जितना जरूरत है उतनी मिकदार को ही
इंकिशाफ करना है, उतना ही जाहिर करना है, और जितनी देर के लिए जरूरत है उतनी देर के लिए ही जल्द अज जल्द करना, फारिग होना, जल्द अज जल्द वापस सतर औरत कर लेना। ये आदाब में से है। और बैतुल खला में हम जब दाखिल होते हैं तो बाएं पैर से लेफ्ट कदम से दाखिल होना है, ये भी अदब में से है। और दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये जो खबीस जिन है, चाहे वो उन्स यानी क्या बोलना, नर हो के मादा उर्दू में, फीमेल या फीमेल जिन, जो खबीस जिन है उनसे, उन सब से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। और क्या है, हाँ, हम बोलते हैं बैठकर पहनना चाहिए कपड़े, अक्सर नीचे का जो इज़ार है वगैरह। क्यों? क्योंकि बैठने में सतरपोशी ज्यादा होती, इसलिए है वो, समझ रहे हैं आप। खड़े होकर पहनने में सतरपोशी नहीं है, इसीलिए खड़े होकर भी फारिग होना ये मकरूह है, तंजीही है फरमाते हैं उलमा। आप क्या फरमाए? तंजीही, हरी में तंजीही फरमाए। तो नहीं, निज़ाम नहीं, क्योंकि अब तालिब इल्म में तो हमारा एक अलग ताल्लुक रहता है, माशाल्लाह। जी हाँ, तो खड़े होकर इसलिए नहीं करना है, और छींटे भी उछलते हैं खड़े होकर करने में, और गंदगी बढ़ जाती वगैरह। और इसीलिए आप देखेंगे नमाज में हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो उनको बेहतर है कि उन्होंने बैठ कर नमाज पढ़े इशारों से, जबकि उन्होंने पढ़ सकते खड़े होकर। यहाँ पर कोई उज़्र नहीं है कि उनको हाथ पैर मजबूर है, माजूर है। यहाँ पर कपड़े नहीं होने की वजह से उन पर ये हुक्म है, अफजल है, खड़े होकर पढ़ सकते हैं वो, लेकिन अफजल है कि वो इशारों से बैठ कर पढ़े, क्योंकि बैठने में सतरपोशी होती है। अगर कपड़े उनके पास कुछ भी नहीं रहा ढाकने के लिए। जी, और बीवी, शौहर और बीवी थे, इतनी गुर्बत थी कि उनके पास ये एक ही कपड़ा था। गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई थी, तो वो करते क्या थे कि घर में एक गड़ा खोद दिए थे, अच्छा, जिसमें उनके हलिया नीचे रहते थे गड़े में, और वो उठा तो फजर की नमाज के लिए जब वक्त होता है तो ये साहब खतर नहीं, जो चादर होती थी वो लेके नमाज के लिए जाते। अच्छा, नमाज से आने के बाद फिर वही चादर तो फिर वो अंदर गड़े में जाके फजर की नमाज अदा करते। वो जमाना था, वैसा हो सकता वो जब था, आज हम नहीं समझ सकते। देखिए पढ़ रहे हम ये मसाइल, तो सोचिए खाली कुछ महीने पहले हो रहा था कि पानी की किल्लत हो रही थी, हाईटेक सिटी में हो रही थी, मेरे ख्याल से काफी लोग कह रहे थे कि वहां पे हो रहा। तो अब ये मसले पड़े तो आप इस्तिजमार बोलते हैं इसको, जो पत्थर से हम इस्तिंजा करते हैं, इस्तिजमार बोलते। तो सोच रहा था मैं, अब हम पढ़ते हैं तो फिलहाल ऐसा दिखता है कि ये मसला हमको पेश आने वाला नहीं है, लेकिन अगर पेश आ गया तो फिर हमको अमल करना रहेगा इन मसलों पर, ये मसाइल पर। तो पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। पानी नहीं है तो क्या करेंगे, मालूम होना चाहिए कैसे करना है इस्तिंजा। तो इमाम शुरू अली, अभी मैं जो अर्ज किया, वो फरमाते हैं कि मर्द हज़रात के लिए अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दी में क्या है, थोड़ा सा करीब आ जाता है वो, तो लटकता नहीं है वो, तो उसकी वजह से वो फरमाते हैं कि पीछे से सामने शुरू करिए। एक बार पत्थर से जब आप लेंगे, पीछे से सामने लीजिए, फिर सामने से पीछे लीजिए दूसरा पत्थर, वही पत्थर नहीं, दूसरा पत्थर। तो पत्थर भी कैसा रहना, हाँ, साफ पत्थर रहना, गंदगी लगी हुई नहीं रहना उसके ऊपर, और वो जज्ब करने वाला, हाँ, चिकना नहीं रहना, चिकना पत्थर नहीं रहना, खुरदुरा रहना थोड़ा, ताकि वो गंदगी को अपने आप पर ले सके। सीखने से क्या होता है, वो और फैला जाता है पूरी गंदगी, ठीक है। तो वैसा नहीं रहना, और वो ज्यादा शार्प तेज भी नहीं रहना कि आपको तकलीफ हो जाए, वो भी देख कर रहना। तो इस किस्म के पत्थर से शुरुआत, अगर सर्दी का मौसम है, क्योंकि उज़्व करीब हो जाता है, तो पीछे से सामने मर्द औरत के लिए, फिर सामने से पीछे, फिर पीछे से सामने, ऐसा इमाम सुरमाई फरमा रहे हैं। उलमा फरमाते हैं, ये उनका एक प्रैक्टिकल कोई है सुन्नत नहीं है, उलमा फरमाए एक तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका हम आपको बता रहे। ऐसा हम देखे मसा में, वुजू में, ऐसा करके ऐसा करना,
ये कहाँ है? साबित कहीं भी नहीं है। सर का इतना तो इतने नहीं सुना। जी हाँ, उलमा फरमाए कि ऐसा करने में क्या है, मुकम्मल तौर पर आप कर ले सकते हैं, एक तरीक़ेकार हमको समझ में आया, हम आपको दे दिए। तो ऐसे इस्तिंजा में भी ऐसा उलमा फरमाए। लोग समझते नहीं ऐसा करना है क्या, ऐसा नहीं करो तो इस्तिंजा नहीं होती, ऐसा नहीं है। वैसे ही अगर गर्मा का मौसम है तो वुज़ू जो है थोड़ा लटक जाता है, तो उसकी वजह से फरमाते हैं उलमा, सामने से पीछे करने में क्या होता, गंदगी फैल जाती। तो उससे अच्छा है शुरुआत उल्टा करिए, पीछे से सामने की बजाय सामने से पीछे शुरू करिए, पहला, फिर दूसरा, फिर पीछे से सामने, तीसरा सामने से पीछे। तो और इसमें भी ऑड नंबर वितर पत्थरों का इस्तेमाल, तादाद ऑड नंबर होना, ताकद होना कोई सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है, बेहतर है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, गंदगी निकले तक करना है। तो अगर आप 4 में भी हो गया कोई मसला नहीं है, मुकम्मल हो गया, मुस्तहब है, एक और बार कर लीजिए कि आखिरी पत्थर पर कोई गंदगी नहीं लगना चाहिए, तो आप पक्का हो गया। वो बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब कितना करेंगे इस्तिजमार में, आप पानी नहीं है आपके पास, कोशिश करना है कि गंदगी क्योंकि इस्तिजमार में गंदगी का इजाला नहीं होता, सिर्फ तनकीस होती है, कम होती, नक्स आता, खाली नुकसान होता, कमी होती है। तो आप जितना हो सके आखिरी पत्थर पर कोई गंदगी नहीं लगी तो ठीक है, आप इस्तिजमार हो गया, सब जितना हो सके कोशिश कर ले। टॉयलेट पेपर अगर यूज करते हैं, हाँ, टॉयलेट पेपर आगे आ रहा हो तो कुछ ऐसे अशिया हैं जिससे आप नहीं कर सकते, जिस अलग अलग है, आगे बोलते हैं उसको, टॉयलेट पेपर बोलता हूँ, आप पढ़िए आगे क्या है। If the filth moves beyond the exit hole, yet the amount that moved is less than what is excused, the prayer performed with it is still valid. बोला, ये बात हो गई, यहाँ पे भी हो गई ना, किससे? मिट्टी से, मिट्टी से कर सकते, फिर आपका हाथ गंदा हो जाता। मिट्टी के वही ढेला बोल तो पत्थर ही हुआ, वो भी एक किस्म का। तो सिर्फ मिट्टी से तो करना, कोई चीज पर आप लगा कर करने वाले हैं, उसको पता नहीं कैसा करने वाले हैं आप, कि गंदगी क्या है, मिट्टी गंदगी को लेने वाली नहीं है, बल्कि मिट्टी आपको लग जाती, गंदगी वैसे ही बरकरार रहने वाली। आप सही है, वैसी है, पानी यूज करना पड़ेगा तो, क्योंकि हम गंदगी को दूर करना, पानी का इस्तेमाल करना पड़ता, गंदगी को आपको आपसे दूर करना है, इजाला करना है, रिमूव करना है, रिमूवल नहीं हो रहा बल्कि मिट्टी आप पर लग जा रही, तो मिट्टी से तो मुश्किल है। हाँ, मिट्टी को आप एक कोई ऐसी चीज पर रख दिए हैं कि वो चीज के जरिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है, वो प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा मेरे को, दिख रहा। हाँ, तो पत्थर में आया था उसका हुक्म। जी, If however the amount is more then what is excused, it is obligatory. हाँ, अगर ज्यादा है, हम बात करें 4 से 5 ग्राम से ज्यादा है तो फर्ज है, नमाज नहीं होती। Just as it is obligatory to perform the ghusl in the state of other excuse. It is disliked to clean oneself with a bone. हाँ, अब इस पर आपकी टॉयलेट की बात आ रही। जी, dried dung, food or anything of value like silk or cotton. हाँ It is also disliked to use one's right hand for cleansing. हाँ, ठीक है, वो पहले उस पर बात कर लेंगे कि गोबर या हड्डी या खाने की चीज और क्या फरमाए। हाँ, तो फायदा ये है इसमें, ये फायदा है। तो वो जो भी फरमा रहे हैं वहाँ पे फायदा नहीं फरमाए, खाली बता दिए ये करना से ये मकरूह है इस्तेमाल करना, मकरूह तहरीमी है। तो फायदा ये है कि कोई भी चीज जो मुकर्रम है, जिसकी हम ताजीम करते हैं, उस चीज से इस्तेमाल करना, इस्तिंजा करना ये मकरूह है, क्योंकि वो आप अगर आप उसकी ताजीम करते हैं तो आपकी तौहीन कर रहे हैं फिलहाल उसकी, आप इस्तिंजा उससे अगर आप कर रहे हैं तो वो ताजीम मुअज़्ज़म चीज है, उससे आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो ये तो उसकी तौहीन होगी, तो ये मकरूह तहरीमी है। तो वैसे ही कोई चीज जो कीमती है, माल है वगैरह, पैसे है, लोग आजकल कुछ जाहिल हजरात करते हैं, देखने में आता है ऑनलाइन, तो एक हो गई मुकर्रम चीज, एक हो गई तो एक मुकर्रम हो गई या मुअज़्ज़म, और एक हो गई कीमती। ठीक है, तो ये चीजों से आप नहीं कर सकते। और खाने से भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके खाने के लिए है या आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है इस्तिंजा। और इसमें क्या आ गया, तो मुकर्रम में, और हड्डियां जो है वो खाने में आते हैं हड्डियां, क्योंकि ये जिन का खाना है हड्डियां। ठीक है, मुकर्रम चीजों में आप
क्या फरमाए? मुकर्रम में सिल्क कॉटन। हाँ, सिल्क कॉटन, नहीं नहीं नहीं, वो कीमती है, वो कीमती चीजों में आता। सिल्क, सीधा हाथ, हरीर, सीधा हाथ। नहीं नहीं, कुछ और था वहां पे, शुरू में पढ़िया। राइट डाउन, वही बोन राइट डाउन, वहां से शुरू हुआ है। अच्छा, वहां पे नहीं है शायद। तो मुकर्रम चीजों में खाना भी बोल सकते हैं आप, खाना भी मुकर्रम में आएंगे। जी हाँ, तो खाना अलग नहीं है, मुकर्रम में आ जाता खाना। तो ये फायदा है। तो इसमें इमाम शुरुमुल्लाह अली और क्या क्या फरमाए, देखिए मैं अर्ज करते हैं यहाँ पे। नूरुल निज़ाम इमाम शुरुमुल्लाह अली फरमाए, हाँ दीवाज, जी हाँ बराबर। तो आप टॉयलेट पेपर, पेपर से कर सकते हैं क्या आप? नॉर्मल पेपर, अभी फिलहाल टॉयलेट पेपर की बात छोड़ देंगे, पेपर जिससे आप लिखते, जिस पर लिखते पढ़ते, हाँ, क्योंकि वो मुकर्रम में आ गया। खाना वगैरह और ये पेपर वगैरह ये मुकर्रम में आ गया। पैसा वगैरह भी कीमती मुकर्रम दोनों में आता हो, तो इससे मकरूह तहरीमी है करना पेपर से। लेकिन टॉयलेट पेपर जो है आज, वो खास उस मकसद के लिए बनाया जा रहा। हाँ, तो उलमा फरमाते क्योंकि उसको खास उसके लिए बनाया जा रहा, और वो पेपर भी ऐसा है, वो नॉर्मल पेपर लिखने का वाला पेपर नहीं है, वो अलग, उसकी हैयत अलग है, नौयत अलग है उसकी, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो वो आपके हजर का वैसा आ गया, पत्थर के हुक्म में आ गया। जी हाँ, अच्छा, चाइना में पानी नहीं है। चाइना बहुत कम है पानी की किल्लत। किल्लत होंगी, नहीं नहीं, यहाँ पे बात हो रही इस्तिंजा कैसा करते। वेस्टर्न कल्चर में इस्तिंजा वो हजरात जो करते हैं वो पानी से नहीं करते अक्सर, लेकिन चाइनीज करते हैं पानी से, एशियंस तो करते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जो चाइना जाके आगे आते ना, बोल दे पानी बहुत कम है, पानी की किल्लत होंगी वहां पे, वो अलग मसला है। ठीक है, तो टॉयलेट पेपर इन दोनों में भी नहीं आता, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उलमा फरमाते हैं जायज है, क्योंकि ये अलग पेपर, लिखने का वैसा पेपर भी नहीं है ये, और ये खास बनाया गया उसके लिए, उस मकसद के लिए, तो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर है अगर किसी के पास है तो नहीं आता, मकरू नहीं है, कर सकते। मकरू वो नॉर्मल पेपर, ये पेपर के लिए, क्योंकि इस पर लिखते आप, इस पर पढ़ते आप, ये मुकर्रम है, मुआज़्ज़म है। ठीक है, तो और सीधे हाथ से करना भी मकरूह तहरीमी, क्योंकि वो भी सीधे हाथ भी मुकर्रम है। ठीक है, मुआज़्ज़म है। हाँ, उज़ुर है, आपके लेफ्ट हैंड नहीं काम करता, कटा हुआ है या काम नहीं करता, जी हाँ, शल है, फालिज है, तो फिर आपके पास उज़ुर। उज़ुर के तहत क्या है कायदा? कायदे में बोलना भूल रहा था, आप नहीं थे तो। क्या है कायदा? अल मशक्का तजलिबुत तैसीर। मशक्कत क्या करती? आसानी पैदा कर देती। शरीयत में आसानी हो जाती अगर आपको मशक्कत है तो। लेफ्ट हैंड नहीं है, हुक्मन हो क्या, हकीकतन नहीं है, तो क्या करेंगे? सीधा हाथ इस्तेमाल करना। तो फिर कपड़ा लेकर कपड़ा बन लीजिए या कुछ उसके ऊपर बन लीजिए, ताकि हाथ बराह रास्त गंदा ना हो, मुलवस ना हो। ठीक है जी। फिर One should enter the lavatory with the left foot. जी, ये भी आदाब में से है। While relieving oneself, one should जी हाँ, दुआ क्या है हम अर्ज कर दिए। हाँ हाँ, रुके रुके। तो क़िबला रुख होकर फारिग होना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि क़िबला मुअज़्ज़म मुकर्रम है, उस तरफ, उस जिहत, उसको, हाँ, उसका आप ना, आप उसकी तरफ मुतवज्जह होना, ना इस्तिक़बाल ना इस्तदबार, ना सामने ना पीछे, पीठ भी नहीं दिखाना है और उसकी तरफ चेहरा भी नहीं करना है फारिग होते वक्त। फारिग होते वक्त यानी असना अल बाउल या असना तगव्वुत। जी हाँ, अभी अर्ज करो। तो क़िबला रुख होकर करना, पीठ या चेहरा दिखाना मकरूह तहरीमी है, गुनहगार होंगे। किसी के पास अब और कोई चारा नहीं है, मतलब टॉयलेट ऐसा बन गया है, बना दिया गया है, और वो उस जगह पर जा रहे हैं खला में, बैतुल खला में, तो क्या उलमा फरमाते हैं थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री टेढ़े हो जाइए जितना हो सकते हैं आप, ताकि
एग्जैक्टली क़िबला रुख आप ना हो, कुछ डिग्रीज बाजू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मकरूह तहरीमी है। अभी एक सेकंड, फिर और एक मसला फरमाए, यहाँ पर आप, हाँ, दीवार हो या ना हो, आप कोई बिल्डिंग के अंदर हो, इमारत के अंदर हो या ना हो, कोई इसका एतबार नहीं है यहाँ पे, नो कंसिडरेशन फॉर दैट। मकरूह तहरीमी हो, अंदर हो के बाहर, ठीक है। लेकिन जो आप अभी सूरज और चांद का फरमाया, अभी एक सेकंड, चांद और सूरज का फरमाया, चांद और सूरज में क्या है, अगर आप बाहर हैं और चांद और सूरज के लिए, क्योंकि वो शाइरिल्लाह में से है, अल्लाह ताला की बड़ी अलामत निशानियों में से है, तो वो भी मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, इसलिए उनकी तरफ फारिग देखकर, फारिग चेहरा करना, फारिग उस तरफ चेहरा करके फारिग होना, ये मकरूह तंज़ीही है। और ये सिर्फ बाहर अगर हैं तो है, अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं, हाँ, खुले इलाके में, अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो कोई मसला नहीं है, इसमें आपका कोई मकरूह भी नहीं होता, जायज़ है, ठीक है। और ये पीठ दिखाने का मसला इसमें नहीं, सिर्फ चेहरा करने का मसला है, ठीक है। आप सवाल क्या कर रहे थे? जी हाँ, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पे और भी दीगर जो बिल्डिंग्स में, जी हाँ, बिल्डिंग्स में, तो बन गया पहले से। वहाँ पे जो है जब हम तारक के लिए जाते हैं फारिग होने के लिए, अगर क़िबला रुख है वो, तो आप अभी अर्ज किया, थोड़ा एक दो डिग्री कोशिश करिए कि आप पलट सकते हैं, जो भी आप कमोड पर होंगे या जो भी है, अगर आप पलट सकते हैं, हल्का सा पलट कर बैठिए, फारिग हो जाइए, ताकि एग्जैक्टली बिल्कुल आप क़िबला रुख ना हो, ठीक है। क्या है सवाल? अगर कोई सवाल किया, जिस some people are left-handed, what's the ruling for them? उनके पास कोई उज़र नहीं है, कोई लेफ्ट हैंड होना। आप उस लेफ्ट, मतलब क्या सवाल है? सीधा हाथ राइट हैंडेड है बोलना चाह रहे हैं? Left-handed लेफ्ट हैंड तो उनके लिए आसानी से ना, राइट हैंडेड उनके वास्ते पूछना चाह रहे थे, क्या गलती से लिख दिया हूँ? फिर से पूछिए अगर भाई, आप राइट हैंड समझ रहा हूँ मैं आपका सवाल। जी पढ़िए। One should not speak without necessity. जी हाँ, बात करना भी मकरूह तहरीमी है बैतुल खला में। तो अब यहाँ पर मसला पेश आता कि बैतुल खला में आजकल वुजू खाना भी बन जा रहा, बेसन भी वही है, सही है। तो अब वुजू के दौरान आपको क्या क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है, शुरू में सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, फिर बीच में दुआएं हैं, मुस्तहब है दुआएं, हाँ वही। आजकल तो तकरीबन तो वही हो गया ना आजकल, कि वहां पर फारिग होने की जगह भी है, वहां पर गुस्ल करने की का मकान भी है, और वहां पर जाए वुजू भी है। कैसा? क्या वहां पर हम अभी देखे मसला की बात करना मकरूह तहरीमी है, खामोश रहना है, जल्दी जितनी जल्दी हो सके। देखिए अलग अलग मकामात हैं दुनिया में, कि कुछ ऐसे मकामात हैं जो अल्लाह ताला पसंद फरमाता, जैसे मस्जिद है। कुछ ऐसे मकामात हैं जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, जैसे गुनाह के जगह हैं, क्लब्स, नाइट क्लब वगैरह, जो भी जहाँ पर गुनाह होती है, बदकारी होती है। कुछ ऐसे जगह हैं जो मुबाह है वहां पर जाना, लेकिन जरूरत के तहत जाना है, अल्लाह को पसंद नहीं है वो जगह, सही है। तीन किस्म के मकान हैं, पसंद है अल्लाह को, एक पसंद नहीं है, और एक पसंद नहीं है लेकिन वहां जाना जायज है अपनी जरूरत के तहत, वो उसमें बैतुल खला है। तो हम जितनी जल्दी हो सके जाकर फारिग होकर निकल जाना चाहिए हमको, यह आदाब में से। तो अब सवाल ये उठता कि हम बात कर सकते हैं, तो उलमा के पास थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ पाया जाता। कुछ उलमा फरमाते कि बिल्कुल हमाम में बात नहीं करना चाहिए, तो जो वुजू खाना भी अगर हमाम में है, बेसन है, तो उस पर भी आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, आप खामोश दिल में पढ़ लीजिए। दो दुआएं हैं वो भी दिल में पढ़ लीजिए, मुस्तहब दुआएं जो भी हैं वुजू के दौरान, वुजू करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप बैतुल खला में हैं। ये कुछ उलमा फरमाते हैं, और एहतियात का फतवा है, बहुत अच्छा है, इस पर अमल करना अच्छा है। फिर कुछ उलमा फरमाते हैं कि किसी के पास बाहर बेसन है ही नहीं, तो उनको ऐसा हो रहा कि वो कभी भी दुआएं पढ़ ही नहीं सक रहे, बिस्मिल्लाह कभी नहीं पढ़ सक रहे, तो उनके लिए उलमा फरमाते हैं ठीक है, आप देखिए आपका अगर काफी बड़ा है बाथरूम, तो फारिग होने की जगह थोड़ी दूर है और कुछ फासले पर 2-3-4 कदम पर दूर है, थोड़ा सा एकदम एकसा बाजू नहीं है, थोड़ा दूर है, तो हम कहेंगे कि वो फारिग होने की जगह सिर्फ उतनी ही है, बाकी जो हिस्सा है वो आपका वुजू खाना बन गया हुक्मन।
तो उसमें आप वहां पर दुआएं पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह वगैरह, अटैच भी हो। कुछ फरमाते हैं नहीं, बीच में एक बैरियर, एक हाइल होना जरूरी है, पार्टीशन होना जरूरी है, तभी हम माने। कुछ फरमाते हैं नहीं, हुक्मन एक बैरियर है, दिखना नहीं। तो एहतियातन फतवा है और किसी का एक हिकमत का फतवा है। अगर क्वेश्चन की भाषा के वो बोलना चाह रहे थे कि अब कुछ जो लेफ्ट हैंडेड रहते, जो लेफ्ट से खाते खाना हो, बोलना क्या होते वो इस हाथ से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, लेफ्ट हैंड से तो खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं सही बात है। क्या है सवाल पूरा? लेफ्ट हैंड यूज फॉर ईटिंग और टेकिंग। देखिए, लेफ्ट हैंड से खाना खाने का मसला ये है, एक तो बात ये है कि इंसान जब उस हाथ से गंदगी साफ करता है रोज, तो फिर उसको कराहत होनी चाहिए, फितरत में कराहत होती है इंसान को कि वही हाथ से मैं खाना कैसे खाऊं, एक फितरी बात है। फतवा क्या है मैं अर्ज करूंगा। फतवा ये है कि सीधे हाथ से खाना खाना सुन्नत है, सुन्नत ज़वायद में से हम बात की तो सुन्नत एक खुदा होती और एक सुन्नत ज़वायद होती। तो सुन्नत खुदा में से नहीं, सुन्नत ज़वायद में से है, तो मकरूह तंज़ीही होगा लेफ्ट हैंड से खाना खाना। लेकिन आप क्यों सुन्नत तर्क करना चाह रहे हैं? क्या खाना खाने में कोई आप महारत का काम कर रहे हैं? कोई क्या आप नहीं कर सकता, हमें लेफ्ट हैंड से ही करना पड़ता? कोई महारत नहीं है इसमें, खाना लेना है, खाना है। कोई महारत आप लिख रहे हैं कोई, वो महारत है। मैं लिख नहीं सकता लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, अगर मैं लेफ्टी हो तो राइट हैंड लिख सकता, ठीक है, लेकिन ये कोई महारत का काम नहीं। तो कोई हद होना चाहिए नहीं, मकरूह तंज़ीही अगर कोई करे, उनको प्यार से समझाना चाहिए कि भाई सीधे हाथ से खाइए, हमारे पास सीधे हाथ से खाना खाते हैं, आदाब में से सुन्नत है। वो उज़र है तो वो अलग तहत, उज़र के तहत मसला अलग। जी, after finishing, one should exit with the right foot and then say, "Praise be to Allah who removed harm from my body and granted me well-being." जी हाँ। तो जब आप जल्द फारिग हो जाएं, जल्दी से बाहर निकल जाना, सीधे हाथ से बाहर निकलना, सीधे पैर से, सीधे पैर से बाहर, सॉरी, सीधे पैर से बाहर निकलना। और दुआ क्या है? गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी अज़ा व आफ़ानी। तो तर्जुमा पढ़ लिया आप, अल्लाह वाला ना, अल्लाह का शुक्र है। गुफ़रानक क्या है? अल्लाह मैं तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इस्तिग़फ़ार है, गुफ़रानक का मतलब इस्तिग़फ़ार है। और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं जिसने मुझसे तकलीफ को दूर किया, तकलीफ को दूर किया और मुझे आफियत अता फरमाया। और कुछ में ये कुछ और एक दुआ ये भी है कि वयब्क़ा मा यनफ़अनी भी शत वयुब्क़ी मा यनफ़अनी, कि और उसने बाकी रखा वो जो मुझे नफा पहुंचाता है। सिर्फ वही चीज को उसने मुझसे दूर किया जो मुझे अदा दे रही थी, और उसको बाकी रखा जो चीज मुझे नफा बख्शती। तो ये भी कुछ रिवायतों में आता। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता कि आप अभी इस्तिंजा करके बाहर निकले, ये अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने की क्या जरूरत है? अभी तसव्वुफ़ का नुक्ता है। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है आपका, अच्छा नुक्ता है, माशाल्लाह, अच्छा सोचे आप, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। कि आप एक ऐसी जगह पर गए जहां पर नापसंद जाना, अल्लाह को ना पसंद नहीं था, लेकिन आपको जाना पड़ा, इसलिए आप अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर लिए। बहुत अच्छा है, ये भी एक अच्छी बात है, माशाल्लाह। देखिए आप बैठे तो साथ, हम जो कभी नहीं सुने, हम भी सीखते हैं आपसे, आप भी हमारे से सीखते हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बात हो गई कि हम ऐसी जगह पर गए थे जहां पर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हमको जरूरत है, जाना पड़ा, मुबाह था जाना। और एक मसला ये होता कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हम शुक्र बजा लाना चाहिए, हमको, हम पर फर्ज है। अल्लाह ने हमको ऐसी नेमतों से सरफराज फरमाया, इनाम फरमाया, तो बंदा लेकिन शुक्र हक अदा नहीं कर सकता शुक्र का, ये मसला है। तो अब क्या करता बंदा? सरकार फर्म को सिखा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप शुक्र अदा नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह ताला से माफी मांगो, मग़फ़िरत फरमाओ, मग़फ़िरत मतलब फरमा दो तू मेरी, कि मैं तेरा शुक्र जैसा बजाना चाहिए था हक अदा में नहीं कर सका, तो तू मुझे माफ फरमा दो। मैं क्या मज़हब है साहब? ये है मज़हब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमको अल्लाह ताला मुसलमान बनाए। सोच रहे हैं कि बस अपन कुछ अपनी गंदगी खारिज करके अपन निकले तो भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत। जी हाँ, तो अपने को ये चीज सिखाई। देखिए हमारा दीन इतने बारीक चीजों पर भी हमको बताया गया कि कैसे इस पर इसके आदाब क्या हैं,
कोई भी अभी हमारे गैर मुसलमान है, वो मजाक उड़ाते हैं हमारा, ये इस्तिंजा के मसाइल भी रहते कहते हैं इनके। इंसान है। तो हम नहीं, इंसान है नहीं, मसला ये वो बोलते कि इनके पास इस्तिंजा कैसा करना है, ये सब भी इनके नबी बताए इनको, ये कैसे नबी हैं, बल्कि उनका एतराज होता। तो हम कहेंगे ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, अदना चीज है, इसके भी हमको आदाब क्यों बताए गए, क्योंकि तरीका। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये इस्तिंजा क्यों कर रहे हैं। अब आप इस्तिंजा में पढ़ेंगे कि वुजू से पहले इस्तिंजा करना चाहिए ताकि वुजू में आराम से कर सकें। मतलब नमाज में आप मकरूह तहरीमी, अगर आप नमाज में रोक कर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी हाजत को मकरूह तहरीमी है, पढ़ेंगे आगे हम, तो आपको पहले चाहिए कि इस्तिंजा करें। तो इस्तिंजा पहली सीढ़ी है, नमाज की तरफ जा रहे हैं आप, तो हम यहां से ही नियत कर रहे हैं, यहां से ही हमारा पूरा तवज्जो, हमारी फोकस हमारी अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की बारगाह में है कि अब नमाज में, अब मैं नमाज तेरी बारगाह में हाजिर होने वाला हूं, तो अब यहां से शुरू हो रही मेरी सफर शुरू हो रहा है। तो यहां से जब शुरू कर रहा हूं मैं सफर, तो यहीं से मैं नियत कर रहा हूं, मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जह यहीं से हूं, तो तू जगह फरमा वैसे ही करने वाला हूं शुरू से, अगरचे कि नमाज मेरा मकसद है। तो ये हमारा दीन है। आज साइंस जो है सो नए नए इंकशाफात कर रही जी। आज कर रही ना, मॉडर्न साइंस। तो आज ये बता रहे कि जो हमारा यूरिन है तो कई टॉक्सिक केमिकल्स जो बाहर निकलते, उससे जो है सो फिर हम, हमारे पास जो फटना का भी सिस्टम है हमारे पास। जी जी तो आज आप जी हाँ, गंदगी बच जाती है। लोग जो बोलते हैं आज इफराज करते हैं हमारे मुस्लिम के शरीर में, उसका जवाब भी तो हाँ, साइंस ही दे रही को जवाब, कई जवाब उनको उनकी साइंस ही दे रही, तो मुसलमान भी बन जा रहे। पहले इतराज करते थे, और ये मुबाह अमल है, इस्तिंजा मुबाह है। हम बात शुरू में किए थे, मुबाह में अगर आपकी नीयत सवाब की रही तो आपको सवाब मिलेगा, तो मुबाह अमल में भी आपको सवाब मिलेगा। जी। सर्दी के मौसम में कभी खतरों की बात करें हम, इस्तिबरा शुरुआती इस्तिबरा से हुई थी, तो आप शुरू में फिर से देखिए, हम बात किए इस्तिबरा पे आज के दर्स में, ठीक है जी भाई, आगे पढ़िए क्या है। After the servant purifies his garments, body and prayer area, and commences the prayer, salat or light, accompanied with the truly beneficial purification, that is of the heart, from the likes of the answer and hatred, and from everything besides Allah, intending to carry out his divine command, bearing in mind the greatness of his majesty and honor, with full hope that he will accept that which he has enjoined on him of worship. Then it is hope for him, the servant, to be granted eternal joy due to the divine acceptance of his devotion. जी हाँ, इमाम शुरम्बुल अली फरमा रहे हैं यहाँ पे, ये फिक़्ह का नहीं था, वो तसव्वुफ था, वो तसव्वुफ था ये। इमाम शुरम्बुल अली क्योंकि सूफी भी हैं, वो फरमाते हैं कि अब आप जब ज़ाहिरी तहारत ले लिए, तो अब आपको असल तहारत जो है आपकी बातिनी तहारत है, तो बातिनी तहारत पर तवज्जो दीजिए। अब ये तो बाहर ज़ाहिरी हो गया, अब अंदर अपने दिल को पाक कीजिए। लोगों में अगर किसी के वास्ते बुग़्ज़ है, कीना कपट है, उसको दूर करिए आप, क्योंकि आप जाने वाले हैं उसकी बारगाह में। तो खामोश आप अपने दिल को पाक करिए, फिर वहां पर जाने के आप काबिल होते। तो ये आपका हर वक्त तवज्जो वहां पर होना चाहिए। तो फरमाते हैं वो इंशाल्लाह तसव्वुफ में उसके बातें होंगे। और एक बात यहाँ पे अर्ज़ करना था, तो कुछ बातें उसमें नहीं लिखे हुए हैं, ये था कि हाँ, रास्तों में गंदगी करना, इस्तिंजा, हाँ, तो कोई ठहरा हुआ पानी है वहां पर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी को गंदा कर देंगे, जो कोई भी आकर इस्तेमाल करने वाला था वो पानी, उसके लिए आप खराब कर दिए, तो मकरूह तहरीमी है, गुनहगार होंगे। और साये के पास, साया यानी कोई दरख्त है या कोई बिल्डिंग भी होगी, वहां पर लोग जहां पर आगे खड़े होते हैं साया लेने के लिए, धूप से बचने के लिए, वहां पर गंदगी करना लोगों के लिए जरर का बायस, तो भी मकरूह तहरीमी होगा। और एक फरमाए थे, हाँ, बिल सुराख में, जुफर में, उससे पहले मैं और एक बोलना चाहता था। हाँ, ये साये का जो था गर्मी का था, सर्दी के मौसम में उल्टा, सर्दी के मौसम में धूप कम निकलती, तो ऐसी जगह पर जहां पर धूप निकलती है साये के अलावा,
वहां पर गंदगी नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां पर लोग खड़े होते हैं धूप लेने के लिए, उल्टा हो गया मसला, साय के अलावा उल्टा। तो वहां पर भी गंदगी करना क्या है, मकरूह है, तहरीमी होगा। और बिलों में, क्योंकि वहां पर जानवरों की का जरर का बायस है वो, और रास्तों पर, और ऐसे दरख्त जहां जो फलदार दरख्त है जिसका फल नीचे गिरता है, अब उसको गंदगी कर देंगे वहां पर तो फिर फल तो गंदा हो जाएगा, फिर लोग नहीं खाएंगे। तो वो और खड़े होकर करना हम देख लिए थे। और मैं क्या करना चाह रहा था, एक और एक चीज लिखाए थे हमारे मौलवी साहब। हाँ, आदाब में से ये था कि अगर आप कहीं, ये मसला पेश नहीं आता, लेकिन अगर आप सफर पर हैं कहीं, अगर जरूरत पड़े तो आता पेश कि अगर आप कोई बाहर सफर में कहीं पर आपको जाना पड़ा खुले मैदान में, तो पहले वहां पर जो भी गंदगी है वहां पर पानी डाल दीजिए मिट्टी पर, ताकि मिट्टी पर उछल कर ना आए वापस। आप मिट्टी अगर कच्ची हो गई तो वो जज्ब कर लेता फारिग होते वक्त, वरना क्या होता, अगर सूखी रही तो वापस आता, चींटे आते। तो पहले कच्चा कर दे, फिर करिए। और अगर आप कच्चा करें तो क्या होता, कोई अगर कीड़े वगैरह जानवर वगैरह अंदर हैं तो वो भी चले जाते, वरना क्या होता, आप फारिग होते वक्त कीड़ा अचानक बाहर निकला तो मसला हो जाता। ठीक है, आप कपड़े, आपके कपड़े खराब हो सकते उसमें। और वैसे ही हवा चल रही, तो हवा जिस सिमत चल रही, ऐसा अगर आपके तरफ आ रही हवा, हाँ, तो आप पलट कर करना चाहिए ताकि छींटे आप पर ना उछले। ठीक है, वो भी मकरूह तहरीमी होगा वैसा करना, हवा के रुख के खिलाफ करना। तो ये कुछ बातें थे। ठीक है, और एक सुराख खोद देना अपन करने से पहले, और उसी में फारिग होना ताकि गंदगी बाहर ना रहे, वो पहले से उसको फिर आराम से आसानी से ढक सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काफी है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, कांच का बोला ना, ऐसी चीज, कांच का जिक्र नहीं हुआ था एग्जैक्टली, ऐसी चीज जो तेज है बोला था ना मैं, शार्प है, जिससे जरर पहुंच सकता, वो भी मकरूह है। नहीं, लोग किताबों में लिखा हुआ है, लोग करते थे, जिप्सम वगैरह लिखा हुआ है, जिस वो सब लिखा हुआ है, हाँ, चुनने से। तो वो सब चीजों से जो भी जरर पहुंचती, कोयला, जमरा है, से नहीं कर सकते, क्योंकि तकलीफ पहुंचती है आपको और पता नहीं। तो हमको अपनी, क्योंकि आप देखेंगे मकासिद शरिया बोलते हैं उलमा, शरीयत के मकासिद हैं। कोई भी हुक्म है, कभी आपको दिखता कि ऐसा क्यों हुक्म है, दिखता ऐसा, जैसे जिना हराम है, क्यों हराम? अल्लाह ताला फरमाया अक्सर, जो सिस्टम अल्लाह ताला जो बनाया, हाँ, तो उससे, हाँ, सिस्टम क्यों खराब होता, क्योंकि उसमें नस्ल की हिफाजत नहीं होती। किसी को, बच्चे को मालूम नहीं उसका बाप कौन है, वेस्ट में हो रहा वैसे, इसकी वजह से क्या हो रहा, पूरे आवारागर्द निकल रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो हमारे दीन में आप देखेंगे उलमा फरमाते हैं, ये कोई पक्की बात नहीं है, उलमा का अपना इस्तेमाल है कि मकासद, शरीयत के मकासद में से हिफ्जुद्दीन है सबसे पहले, दीन की हिफाजत। दीन नहीं रहा तो इंसान बेड़ा राही भी चला, गुमराह भटका हुआ, तो दीन की हिफाजत। दूसरा है माल की हिफाजत, जान की हिफाजत, ठीक है, और क्या है, नस्ल की हिफाजत, और क्या है, इज्जत की हिफाजत। ये 5 चीजें अक्सर फरमाई जाती है कि शरीयत के मकासद में से हैं। तो जो कोई भी हम हुक्म पढ़ते हैं फिक्र में, हम कई तहारत का पूरा बाब पढ़ लिया, तो उसमें से आप कहीं ना कहीं ये 5 चीजों में से मिल जाता कुछ ना कुछ। मैं लिख दूं क्या इसको, हिफ्जुद्दीन, दीन मकासद शरिया में से। कुछ उलमा अलग भी दे बोलते हैं, और एक 6वां भी है शायद, क्या है भाई, 5 ही 6 और है, हिफ्जुद्दीन, फिर हिफ्जुल माल, फिर हिफ्जुल इर्द यानी वो इज्जत, हिफ्जुल नफ्स यानी जान की हिफाजत, और क्या है, हिफ्जुल नसब। ये 5 चीजें, और 6वीं भी कोई बोलते हैं उलमा, याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो अभी जो आप
कांच की बात हुई, उससे इस्तिंजा नहीं कर सकते, तो उससे हो सकता है इंसान को तकलीफ पहुंचे और मर भी सकता है इंसान, क्योंकि वो ऐसा नाजुक है वुजू। तो इस सब का शरीयत एतबार रखती है इन चीज़ों का, ये उलमा का कहना है। तो कोई भी हुक्म हो, ये इन मकासिद में से कोई एक मकसद होता है उसका, अक्सर ऐसा फरमाते हैं, ठीक है। कोई जाएगा नहीं है चीज, हर चीज जी हाँ, हिकमत है हर चीज़ के पीछे, अगर से के बाहर हमको ज़ाहिर समझ में ना आए, इन हिकमत अल्लाह के यहाँ होती है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ये बात अर्ज करना था कि अब तहारत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, तो इंशाअल्लाह हम रमज़ान में दर्स नहीं होने वाला है। रमज़ान में काफ़ी हम सब बिज़ी होते हैं, मशगूल होते हैं, तो वहाँ पर नहीं होगा 1 महीना इंशाअल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह हम जैसे अर्ज़ किए थे, तसव्वुफ़ की जो किताब हम शुरू करने वाले हैं वो एक इमाम गज़ाली की, और इमाम गज़ाली की ही और एक किताब अस्माए हुस्ना की शरह, वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम छोटा मोटा पढ़ने की। अब आप हज़रात के फरमाए थे कि और एक किताब पढ़ाइए, खाली फ़िक़्ह पढ़ के हम थक जा रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह अक़ीदा हो गया ना, तो वो कोशिश करने वाले हैं। तो तसव्वुफ़ का मैं अर्ज़ कर दिया, मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ, मैं खाली वर्ड टू वर्ड पढ़ दूंगा और आप लोगों के सामने किताब एक रीडिंग हो जाती, बस क़िरा नस्सिया होंगी, क़िरा तशरीहिया नहीं होने वाली है, क़िरा नस्सिया, बस खाली टेक्सचुअल पढ़ाई। कुछ अगर मैं कुछ समझ में आया तो मैं अर्ज़ करूंगा, वरना मैं तो कोई लायक तो हो नहीं। फ़िक़्ह और अक़ीदा में मैं ना फ़क़ीह हूँ ना मैं मुतकल्लिम हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ बुनियादी, इसलिए मेरा तसव्वुफ़ भी पढ़ाने का असला मकसद ये है कि हमको तसव्वुफ़ आखिर है क्या सिर्फ पता चले, झलक मिले। असल क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता आपको, ना आप समझ सकते। फिलहाल हम कोई भी ऐसे मौक़िफ़ में नहीं है, सच्चे सूफ़ी के पास जाकर ही हमको ये सब बातें समझ में आती, लेकिन बुनियादी तौर पर इस्लाम हम देख रहे हैं, अक़ीदा ईमान भी हम पढ़ लिए किताब, इहसान क्या है मुकम्मल बुनियादी तौर पर पता चले कि आखिर तसव्वुफ़ है क्या, और हमारे जहन में कुछ और एक तसव्वुफ़ का तसव्वुर है, वो तसव्वुर को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो इस ज़िमन में हम कोशिश करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह नमाज का बाब रमज़ान के बाद शुरू होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम।